हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का जो है 20 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको ये भी बता दूं कि आज जो आपका पेपर का लेवल आया था वो ज़्यादा टफ भी नहीं आया था और ज़्यादा ईजी भी नहीं आया था। यानी आप बोल सकते हैं आज जो आपका पेपर का लेवल रहा था वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा था। आप इजीली जो दोस्तों 75 प्लस क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आ सकते थे, बस आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना था। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों कि आपको थर्ड शिफ्ट प्लस सेकंड शिफ्ट दोनों की शिफ्ट के जो आपके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब जो है भारत का कौन सा स्टेट जो है सबसे क्लीन रहा था, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण के आधार पर, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो आपका 5वां एडिशन हुआ था उसके आधार पर जो है छत्तीसगढ़ राज्य जो है सबसे क्लीनेस्ट रहा था। तो छत्तीसगढ़ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले सेकंड स्थान पे कौन सा राज्य रहा था, तो महाराष्ट्र रहा था। थर्ड स्थान पे जो है मध्य प्रदेश रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पूछा गया था कि गांधी जी के जो है पॉलिटिकल गुरु कौन थे। तो देखिए, गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन जो आपका 4 साइट्स वेयर गिवन एंड विच इज़ नॉट ए हेरिटेज साइट, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे पता नहीं है। यदि आप एग्ज़ाम देकर आए तो आप अपने क्वेश्चन जो है कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका था कि 1 टेराबाइट इज़ इक्वल टू कितने गीगाबाइट होता है, ठीक है। तो देखिए 1 टेराबाइट इज़ इक्वल टू होता है 1024 गीगाबाइट। तो 1024 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था दोस्तों कि ये जो यादगीर है ये किस स्टेट में है। तो देखिए यादगीर जो है ये आपका कर्नाटका स्टेट में है। तो कर्नाटक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए कुछ क्वेश्चन अगर आपको गलत लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके जो अपने क्वेश्चन भी बता सकते हैं। मैं कल सुबह वाली वीडियो में जो है उस क्वेश्चन को करेक्शन करके आपको सही आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अशोक लेलैंड ज्वाइन हैंड्स विद, मतलब अशोक लेलैंड जो है किसके साथ अभी हाथ मिला है हाल फिलहाल में, किस बैंक के साथ। तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ जो है अशोक लेलैंड ने अभी हाथ मिलाया है। तो आईसीआईसीआई बैंक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट एट WHO, यानी WHO का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसके जो है फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट जो है ये कौन बने थे, ठीक है। तो इसके जो फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट बने थे ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन बने थे। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है ये जो है भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ भी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि सिनोट्रियल नोड जो है ये किस अंग का हिस्सा है। तो देखिए ये जो सिनोट्रियल नोड होता है ये आपका हार्ट का जो है एक बॉडी का अंग का हिस्सा है। तो हार्ट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो जिन्होंने भी हृदय मारा होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है आपका। विच किंग और रूलर वाज BCCI हेड, मतलब BCCI का हेड जो है कौन रहा था, कौन सा किंग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होता वो किंग ऑफ बड़ौदा होता, ठीक है। तो किंग ऑफ बड़ौदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आपके ऑप्शन में जो था ये भी था, ठीक है, किंग ऑफ मैसूर भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन किंग ऑफ बड़ौदा जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पहली बार जो है पिछड़ा वर्ग के लिए आवाज़ किसने उठाई थी। तो देखिए पहली बार जो पिछड़ा वर्ग के लिए आवाज़ उठाए थे ये आपका जो है काका कालेकर कमीशन ने उठाया था, ठीक है। तो काका कालेकर कमीशन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब उठाया था इन्होंने, तो ये 1955 ईस्वी में उठाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। डिफेंस स्टाफ के जो चीफ का नाम पूछा गया था। तो वर्तमान में जो डिफेंस स्टाफ के चीफ हैं ये जनरल बिपिन रावत हैं। तो जनरल बिपिन रावत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि विच कैब इज नॉट लिस्टेड इन यूनेस्को साइट,
मतलब कि यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा केव जो है यूनेस्को साइट में जो आपका लिस्ट नहीं है, ठीक है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया होता है इलोरा केव्स, अजंता केव्स और एलिफेंटा केव्स, ये सब जो है आपके यूनेस्को के साइट में जो है लिस्टेड है। इसके अलावा चौथा आपका जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो एलोरा केव्स, अजंता केव्स है, ये आपके सारे जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट की दोस्तों। सेकंड शिफ्ट में आज जो आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिए थर्ड शिफ्ट के जो है 12 क्वेश्चन ही मुझे स्टूडेंट के द्वारा मिले हैं। यदि आपको 12 के अलावा, इन 12 के अलावा अगर यदि आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप जो अपने कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि धन विधेयक का वर्णन जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो देखिए धन विधेयक का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 110 में है। तो 110 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि रानी की वाव जो ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो देखिए रानी की वाव जो है ये आपका सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। तो सरस्वती नदी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रानी की वाव जो है ये किस नोट पर जो है अंकित रहता है, चित्र पर अंकित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रानी का वाव जो है ये 100 रुपये के नोट पर जो है चित्र अंकित रहता है, ठीक है। और ये किस राज्य में है रानी की वाव, तो ये गुजरात राज्य में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि रजमनामा की किस पुस्तक का फारसी अनुवाद है, ठीक है। तो रजमनामा जो है ये महाभारत पुस्तक का जो है फारसी अनुवाद है। तो महाभारत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका WORM का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो WORM का जो फुल फॉर्म होता है वो राइट वंस रीड मैनी होता है। तो यहाँ पे जो ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है 2019 में किस देश के द्वारा जो है सम्मानित किया गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है 2019 में जायद पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। और ये जो सम्मानित किया गया था जायद पुरस्कार से, ये जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है सम्मानित किया गया था। तो UAE जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। UAE का जो है हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि RBI सोना खरीदने में जो है किस स्थान पर है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सोना खरीदने में जो है ये 10वें स्थान पर है। तो 10वां जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि साल्ट पीटर का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए कुछ बच्चों ने बताया कि सॉल्ट पीटर का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि सोरा का जो है आपका रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो मैं दोनों आपको बता दूं कि सॉल्ट पीटर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaNO3 होता है, जिसको सोडियम नाइट्रेट आप लोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो NaNO3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि सोरा का पूछा गया होगा तो पोटासियम नाइट्रेट KNO3 फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है दोस्तों कि BCCI के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये पहले भी आपका पूछा गया है SSC CHSL के एग्जाम में। तो BCCI के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ये सौरभ गांगुली है। तो सौरभ गांगुली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद जो लद्दाख का नृत्य पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका सौंडोल दिया हुआ था। तो देखिए ये जो सौंडोल नृत्य है ये लद्दाख का नृत्य है। तो सौंडोल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि ए शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ए शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक के जो लेखक हैं ये अभिनव बिंद्रा है और रोहित ब्रिजनाथ है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में होगा या तो अभिनव बिंद्रा होगा या तो रोहित ब्रिजनाथ होगा। तो इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में होंगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहते हैं कि भारत की जो बड़ी नदी जो पश्चिम की ओर से बहती है। तो देखिए भारत की दो बड़ी नदी है जो पश्चिम की ओर से बहती है, एक तो आपका नर्मदा नदी है और दूसरा जो आपका ताप्ती नदी है। तो इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 1918 में जो है किसे भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए 1918 में जो है भौतिक के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये मैक्स प्लैंक को दिया गया था, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जो है किस लिए दिया गया था तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है क्वांटम का सिद्धांत दिया था, उस कारण जो इन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये सिद्धांत भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि यूपीआई जो है डेली ट्रांजैक्शन कितना लिमिट मतलब यूपीआई का जो है डेली ट्रांजैक्शन लिमिट पूछा गया था, ठीक है। तो यूपीआई का जो डेली ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 1 लाख है, ठीक है। तो 1 लाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि तेलंगाना की जो है सबसे कम उम्र की आईएएस ऑफिसर कौन है। तो देखिए तेलंगाना की जो सबसे कम उम्र की आईएएस ऑफिसर बने हैं ये स्मिता सब्रवाल बने हैं, ठीक है, जो कि 22 वर्ष की उम्र की है, ठीक है। तो स्मिता सब्रवाल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि दांडी मार्च जो है ये कब हुआ था, या फिर पूछा गया होगा कि दांडी मार्च जो है किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया होगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है 12 मार्च 1930 को जो है क्या चलाया गया था। तो फिर दांडी मार्च जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लेना कि क्वेश्चन आपके जो है किस प्रकार से पूछे गए थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।